चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया धमाकेदार मुकाबला, जहां पर आखिरी के 3 ओवरों में पूरे मैच की कहानी बदली, वरना चेन्नई सुपर किंग्स लगातार दूसरी जीत हासिल करती। आप सभी को बताया चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है। 5 मैच लगातार हारी है 6 मुकाबलों में से। अगर यही 5 मैच टोटल 14 मुकाबलों में से हारी होती शायद इतना दुख दर्द नहीं मिलता फैंस को, लेकिन शुरुआती 5 मैच हारना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फैंस को निराशा दे रहे हैं। आप सभी को बताएं कि चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी 3 ओवरों में कुछ ऐसी मार का सामना कराया डेविड मिलर और राशिद खान ने, जो पूरे मुकाबले की कहानी साबित रही। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 169 5 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 169 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। चेस करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम शुरुआत में 50 रन के अंदर ही 4 विकेट खो दिए थे, लेकिन उसके बाद हम सभी ने देखा कि चेज मास्टर कहे जाने वाले, एक तरीके से डेविड मिलर को भी चेज मास्टर कहें तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि चेज करते वक्त इनका बल्ला बहुत चलता है। साल 2013 में बेंगलोर के खिलाफ खेला गया वो पारी हर किसी को याद होगा, जो मतलब हर फैंस ये सोचकर अपना टीवी सेट अपने मोबाइल फ़ोन रख के सो गया होगा कि सुबह तक देखेंगे तो बेंगलोर की टीम जीती मिलेगी। ऐसा ही कुछ हाल चेन्नई के फैंस का भी हुआ होगा, जिन्होंने ये सोच लिया था कि चेन्नई तो आराम से जीत चुकी है, मुकाबले में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट के 3 ओवर में कप्तान राशिद खान और डेविड मिलर ने पूरी कहानी पलट दी। हुआ ये दोस्तों कि 18वां ओवर क्रिस जॉर्डन को दिया, तब तक टीम का स्कोर 122 रन पर था। वहाँ पर 122 रन पर दोस्तों डेविड मिलर खेल रहे थे 43 गेंद का सामना करते हुए 79 यानी कि 79 रन पर। तो राशिद खान 12 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन वहाँ से फिर बदली असली कहानी। फिर आता है क्रिस जॉर्डन का वो ओवर जो गुजरात टाइटंस के लिए, फैंस के लिए लाता है खुशियाँ और दर्शकों के लिए चौके छक्कों की बरसात। पहली गेंद छक्का, दूसरी गेंद भी छक्का, तीसरी गेंद पर चौका, यानी कि शुरुआती 3 गेंदों में ही 16 रन बटोर लिए। फिर चौथी गेंद पर एक और तमतमाता छक्का लगाते हैं राशिद खान, वो मिनी हेलीकॉप्टर लगाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इस ओवर में काफ़ी रन बटोरते हैं। फिर एक सिंगल लेते हैं, फिर डेविड मिलर 2 रन बटोरते हैं, यानी कि आखिरी उस 18 ओवर से टोटल 25 रन बटोर लेती है गुजरात टाइटंस की पार्टनरशिप राशिद खान और डेविड मिलर की। फिर गुजरात टाइटंस की टीम 147 पर 5 विकेट के नुकसान पर खड़ी होती है 18वें ओवर तक। फिर 19वां ओवर लेकर आते हैं यहाँ पर इनके खतरनाक गेंदबाज ड्वेन ब्रावो, जो कि मैच का रुख पलट सकते थे, क्योंकि 23 रन अभी भी लास्ट के 2 ओवरों में चाहिए थे, लेकिन ड्वेन ब्रावो के उस 19वें ओवर में भी 10 रन आ ही जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि 12 गेंदों में 23 रन की दरकार में ड्वेन ब्रावो पहली गेंद पर ही चौका खाते हैं राशिद खान के द्वारा। फिर अगली गेंद पर ही बाउंड्री बस पहुंच ही गई थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी फील्ड करी, जिसकी वजह से 3 रन दौड़ भी लिए। फिर तीसरी गेंद का सामना मिलर करते हैं, 1 रन लेते हैं। फिर चौथी गेंद पर 2 रन दौड़ लेते हैं यहाँ पर राशिद खान, लेकिन अगली गेंद पर राशिद खान कैच आउट हो जाते हैं मोइन अली के द्वारा। बहुत बड़ा वो विकेट होता है। 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर यहाँ पर गिर जाता है राशिद खान का विकेट। 21 गेंदों में 40 रन मारकर करामाती खान पवेलियन वापस जाते हुए। छठी गेंद पर दोस्तों अलजारी जोसेफ के पास कोई ऑप्शन रहता नहीं, क्योंकि डेविड मिलर को सामने से चाहिए थी स्ट्राइक। तो अलजारी जोसेफ छक्का लगाने की कोशिश में कैच दे बैठते हैं बड़ा ही आसान सा जॉर्डन को। तो ड्वेन ब्रावो की इस ओवर में 10 रन आते हैं प्लस 2 विकेट भी आती है, लेकिन आखिरी ओवर में 13 रन की यहाँ पर दरकार थी अभी भी। और ये ओवर भी काफ़ी सस्पेंसफुल रहा, जहां पर जॉर्डन और मिलर के बीच अच्छी खासी जंग थी। पहली गेंद कोई रन नहीं, दूसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं। अब 4 गेंदों में 13 रन की आवश्यकता थी, लेकिन तीसरी गेंद पर आता है बहुत बेहतरीन छक्का। इसी के साथ साथ दोस्तों अब 3 गेंदों में 7 रन की दरकार थी। फिर चौथी गेंद जो होती है वो सीधा कैच आउट हो जाते हैं मिलर। सभी को लगता है कि यहाँ से मुकाबला हो चुका है खत्म, लेकिन तभी एम्पायर का डिसीजन आता है DRS का, और वो देखते हैं बड़ी स्क्रीन पर कि वो तो नो बॉल थी। फिर नो बॉल पाकर डेविड मिलर खुश, गुजरात टाइटंस की टीम खुश, क्योंकि एक अतिरिक्त रन मिल चुका था। अब 3 गेंदों में 6 रन चाहिए थी, ऊपर से फ्री हिट भी थी। तो अगली ही गेंद पर, उसी चौथी गेंद पर एक चौका लगाते हैं यहाँ पर किलर मिलर। फिर उसके बाद 5वीं गेंद पर 2 रन दौड़कर इस तरीके से आखिरी ओवर में 13 रन बटोर कर इस टीम को जीत दिलाते हैं। डेविड मिलर अपनी इस पारी के दौरान टीम के लिए 51 गेंदों में 94 रन, यानी कि 51 बॉल में 94 रन, 8 चौके 6 छक्के की मदद से मारते हैं। 184 का इस बीच उनका स्ट्राइक रेट रहता है। और राशिद खान 21 बॉल में 40 रन, 2 चौके 3 छक्के की मदद से मारते हैं। डीजे ब्रावो इस मुकाबले में 3 विकेट चटकाते हैं, तो महेश दीक्षाना 2, 1 विकेट मुकेश चौधरी और 1 विकेट रविंद्र जडेजा। तो इस तरीके से आखिरी के 3 ओवर में पूरा मुकाबला पलट गया, जहां पर दोस्तों सबसे ज़्यादा मार पड़ी क्रिस जॉर्डन को। उनके 3.5 ओवर में 58 रन, यानी कि 23 गेंदों में 58 रन आए। ये बहुत महंगा ओवर साबित रहा क्रिस जॉर्डन का, जिसने पूरी तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स से जीत छीन ली थी। अब आपको बताएं दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करे थे। एक सबसे प्लस का पॉइंट ये था, जो चेन्नई सुपर किंग्स के 2 बल्लेबाज इनफॉर्म थे, जिनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, वो यहाँ पर रन बनाते नजर आए। 48 बॉल
में 73 रन ऋतुराज गायकवाड़ ने 5 चौके 5 छक्के की मदद से मारा। यश दयाल ने उनका विकेट चटकाया था। अभिनव मनोहर ने कैच पकड़ा था, लेकिन अंबाती रायडू ने भी 31 बॉल में 46 यानी कि 31 गेंदों में 46 रन बनाए थे, 4 चौके 2 छक्के की मदद से। तो वहीं रविंद्र जडेजा ने 12 गेंदों पर 22 रन की पारी खेली थी और शिवम दुबे ने 17 गेंदों पर 19 रन 2 चौके की मदद से गुजरात टाइटंस 3 विकेट से मुकाबला जीती थी आखिरी ओवर की 1 गेंद पहले। और बहुत ही शानदार तरीके से क्लर मिलर को इस मुकाबले का हीरो चुना गया, मैन ऑफ द मैच वो बने। इस मुकाबले के बाद रही सही कसर जो प्लेऑफ तक पहुंचने की थी चेन्नई सुपर किंग्स की। 4-4 मुकाबले कई टीमें भी अपने सीजन में हारी हैं, जहां 2015 में मुंबई इंडियंस चारों मुकाबले हारी थी, लेकिन जीती ट्रॉफी तो वही थी। वैसी कुछ उम्मीद चेन्नई के फैंस को भी थी कि मुकाबले हार गए कोई बात नहीं, 4-5 मैच तो हारते हैं, लेकिन 8 या 9 मैच जो होता है जीत का प्लस अच्छा नेट रन रेट वो आपको प्लेऑफ में लेकर जाता है। और चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस ऐसी 2 टीमें हैं जो प्लेऑफ में तो नजर आती ही आती हैं। पिछले सीजन तो चेन्नई सुपर किंग्स विजेता थी, तो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ इस सीजन आई, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर इनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। अब आपको बता दें दोस्तों पॉइंट्स टेबल में क्या बदलाव आया है। गुजरात टाइटंस की टीम 6 में से 5 मैच जीतकर 1 हारी है, तो प्लस में नेट रन रेट सबसे बेहतरीन और 10 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स 6 में से 4 मैच जीती है, 2 हारी हैं, दूसरे पर है। तो वहीं तीसरे पर बैंगलोर 6 में से 4 जीती हैं, 2 हारी हैं ये, और 4 में से और चौथे नंबर पर हैदराबाद है, वो भी 6 में से 4 जीती हैं, 2 हारी 8 पॉइंट के साथ चौथे पर है। और 5वें पर राजस्थान है जो 5 में से 3 जीती हैं। कोलकाता 6ठे पर है जो 6 में से 3 मैच जीती है, 3 हारी है। पंजाब किंग्स 6 में से 3 मैच जीती है, 3 हारी है, वो भी 7वें पर है। और 8वें पर दिल्ली कैपिटल्स, 9वें पर चेन्नई सुपर किंग्स जो 6 में से 1 ही मैच जीती है और 5 हार गई है। और अब इनके पास प्लेऑफ तक पहुंचने के लिए मतलब कोई उम्मीद रहेगी तो बाकी टीमों की हार और इनकी लगातार जीत, वो भी अच्छे नेट रन रेट से, क्योंकि इनका नेट रन रेट भी बहुत बुरी तरीके से -0.638 है। और मुंबई इंडियंस का सफ़र तो खत्म ही हो चुका है, 6 में से 6 मैच हार चुके हैं। बचे ये अपने 8वें मुकाबले अगर जीत भी जाते हैं तो मतलब होप तो रही नहीं दोस्तों एक तरीके से, क्योंकि 10 टीमों का ये सीज़न है, कहाँ ये उम्मीद रखेंगे कि इस सीज़न ये क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों बड़ी से बड़ी मिस्टेक होती है और एक 17वें ओवर में बड़ी मिस्टेक हुई थी शिवम दुबे से। पिछले मुकाबले के हीरो शिवम दुबे रहे थे, जिन्होंने 95 रन की बेहतरीन पारी खेली थी बेंगलोर के खिलाफ और टीम को जीत दिलाई थी। लेकिन इस मुकाबले में शिवम दुबे ही विलन रहे, क्योंकि शिवम दुबे अगर वो कैच पकड़ लेते, जो 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर शायद गया था, अगर वो कैच पकड़ लेते ब्रावो के ओवर में तो वो कैच पूरा मैच होता, क्योंकि लास्ट में डेविड मिलर ने ही मैच जिताया और राशिद खान खड़े थे, वो दिक्कत नहीं थी। लेकिन डेविड मिलर जो खड़े थे 50 रन की पारी प्लस एक्सपीरियंस बल्लेबाजी और ऐसे मुकाबले जिताने माहिर, अगर शिवम दुबे वो कैच पकड़ लेते तो वो शायद मैच वहीं ख़त्म हो जाता और चेन्नई सुपर किंग्स दूसरी जीत जाती। तो कई सारे फैक्टर रहे इस मुकाबले के, लेकिन एक फैक्टर ये रहा कि चेन्नई सुपर किंग्स हार गई है अपना 5वां मुकाबला इस सीज़न का। और गुजरात टाइटंस जो इस सीज़न डेब्यूट कर रही है टीम, बिना हार्दिक पांड्या की कप्तानी के, राशिद खान की कप्तानी में ये मुकाबला आसानी से जीत लिया। क्रिस जॉर्डन का वो ओवर याद है, 25 रन आए और जिस तरीके से जॉन ब्रावो, फिर उसके बाद क्रिस जॉर्डन ने पूरा मुकाबले में और फैंस के अरमानों पर पानी फेर दिया। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।